स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में 2021 तक जो हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं यानी 100 से लेकर 105 तक हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखने वाले हैं और इन सबको हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक से। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड, फिर हम इसके बारे में जितने भी है 100 से लेकर 105 को हम लोग याद करेंगे। तो संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये करता कौन है? तो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है, यानी जो संसद है वही आपके संविधान में संशोधन करती है और इसको शक्ति मिली है भारतीय संविधान से, यानी संविधान में इसको भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संसद को शक्ति मिली है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आपको ये याद रखना है भाग 20 और 368 में किसकी चर्चा है? तो संविधान संशोधन की चर्चा है। उसके बाद अगर संसद को संविधान संशोधन करना है तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, उसमें सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है। मानिए अगर संविधान संशोधन जो विधेयक है यह सबसे पहले गया लोकसभा में, लोकसभा में जब पारित हो गया फिर यह जाएगा राज्यसभा में। जब यह राज्यसभा से ही पारित हो गया तो यह पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। जब यह राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति अगर दे देते हैं तो यह जो विधेयक रहता है वह बन जाता है कानून और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और इसमें एक बात याद रखना है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है, यानी संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर और भी अनेक विधेयक है जिस पर सदन में अगर मान लीजिए दोनों सदनों में अगर इस बात पर सहमति नहीं बैठती है या किसी कारणवश यह विधेयक पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और इन दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा को अपने आपस में बैठाकर बातचीत करके इन विधेयक को पारित करवा देती है। लेकिन ऐसा प्रावधान यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक में नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी विधेयक जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह अधिनियम यानी कानून बन जाता है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन जो होती है वह 3 प्रकार से होती है और वह कौन कौन सी प्रकार है? एक है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों को विधानसभा से मंजूरी मिलना जरूरी है, तभी इस संशोधन को माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखेंगे जितने भी 100 से लेकर 105 तक संविधान संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2016 में। और इसमें क्या हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा हुआ था। याद कैसे रहेगा? जो 100वां अगर बात की जाए तो कोई भी जो अगर चीज़ होता है वह अपने आप में 100% होता है। यहाँ पे जो 100% होता है यही आपका 100वां संविधान संशोधन है। याद कैसे रहेगा? यहाँ पे देखिए बंटवारा, यहाँ पे अगर कोई चीज़ का बंटवारा होता है वो अगर वह 100% है तो आधा आधा यानी 50-50% होगा। तो यहाँ पे 100% का बंटवारा करना है। तो बंटवारा से याद रहेगा 100% बंटवारा, यानी बंटवारा किसका हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का बंटवारा हुआ है। तो 100वां संविधान संशोधन आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे और आगे देखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में जो लागू हुआ था और यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जबकि 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। यहाँ पे आपको अंतर दिख रहा होगा, 101 से 22 कैसे हो गया और ये विधेयक है और ये अधिनियम है। यानी कोई भी अगर विधेयक की बात की जाए तो वह संसद में जब पेश किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आपके जाकर आगे अधिनियम बन ही जाए यानी कानून बन ही जाए। कोई भी जो विधेयक होता है वह सबसे पहले पारित होता है। अगर पारित हो भी गया तो फिर वह जाएगा आपके राष्ट्रपति के पास, फिर अगर राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देते हैं तब वह जाके अधिनियम बनता है। यानी इस बीच में अगर बात की जाए तो इसके गैप में देखिए 101 है और यहाँ पे 122 है, यानी बीच में जो 21 आपको आ रहा है, यहाँ पे 21 ऐसे भी विधेयक है जो पारित नहीं होंगे या आपके राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं किए होंगे, सहमति नहीं दिए होंगे, वहीं इसमें गैप आपको आ रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे अधिनियम और विधेयक में भी अंतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे यह जो विधेयक था वह संसद में प्रस्तुत किए थे अरुण जेटली ने और इस 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। और यहाँ पे जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का कर है और यह अप्रत्यक्ष कर है और यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था
और वह भारत के सबसे पहला राज्य असम बना जो जीएसटी को लागू किया था। अब हम लोग यहाँ पे जीएसटी को याद कैसे करेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में है। तो यहाँ पे जीएसटी का मतलब ही होता है सभी कर के बदले एक कर, यानी आप कर का मतलब यहाँ पे समझिए पैसा। कर का मतलब क्या होता है? पैसा ही होता है, पैसा ही देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पहले पैसा देते थे अब उसके सभी के बदले एक ही पैसा देना है, यानी एक ही कर देना है। तो 101 दोनों तरफ एक एक लगा देना है, याद हो जाएगा। या ऐसे भी अगर आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पे यह कर का मतलब क्या होता है? पैसा। आपको अगर गिफ्ट किसी को देते हैं किसी बर्थडे पे या किसी चुमावन में तो यहाँ पे 101 दिया जाता है, और वह पैसा क्या होता है? टैक्स ही तो होता है, कर ही तो होता है, जो एक प्रकार से देते हैं बर्थडे पर या आपके चुमावन में या किसी गिफ्ट के तौर पर। जब आप उसके लिए देते हैं तो आप उसके लिए एक लिफाफा खरीदते होंगे, और लिफाफा में पहले से ही आपको 1 रुपया उसमें चिपका हुआ रहता है। आप पॉकेट में से 100 रुपया निकालते हैं और इसमें डाल के 101 रुपया चुमावन यानी टैक्स दे देते हैं। तो याद हो गया होगा 101 से जीएसटी, यानी 101वां मतलब जीएसटी दे रहे हैं, यानी कर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग आगे। आ गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जो पारित हुआ था, और यह था 123वां संविधान संशोधन विधेयक, और इसको संसद में प्रस्तुत किए थे थावर चंद गहलोत ने। और बात की जाए इस संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसको संविधान में जगह मिल गया था, और उसको 338 के ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा एनसीबीसी को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पे जोड़ा गया है। चलते हैं हम लोग आगे। अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में यह प्रस्तुत किया गया था और पारित हुआ, और यह था 124वां संविधान संशोधन विधेयक, और इस विधेयक को प्रस्तुत किए थे संसद में थावर चंद गहलोत ने। और यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस क्या है, तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वह व्यक्ति होते हैं, यानी जो जनरल जो लोग होते हैं उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं उनको 10% का आरक्षण मिला। तो किस में मिला? शैक्षणिक क्षेत्र में, और यहाँ पे सरकारी नौकरी में भी मिला इनको, यानी अब से सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लोगों को 10% आरक्षण मिला है, और वह 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 103 और यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस, इसमें भी 3 लेटर है ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे 103। 100 के बाद क्या होता है, यहाँ पे 100 नहीं हम 3 करेंगे तो 103 आपको याद रहेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, और अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में पारित हुआ, और यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। अगर इसमें बात की जाए इसमें क्या हुआ था, तो इस संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसमें SC ST समुदाय के जो लोग को आरक्षण मिला है उसको फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी जो पहले 70 वर्ष तक खत्म होने वाला था फिर से उसको 80 वर्ष तक कर दिया है। यानी जब संविधान जब लागू हुआ था भारत में तो उस समय जब SC ST के जो समुदाय के लोग थे उस समय उसको आरक्षण भी मिला था, यानी उस समय जब मिला था तो उसको 10 वर्ष ही मिला था। फिर इसमें 10 वर्ष बढ़ा के फिर इसको 20 साल किया गया, फिर इसको बढ़ा के 10-30 कर दिया गया। जब यह 70 साल हो गया था तो फिर इसमें 10 साल बढ़ा के 80 कर दिया गया है, यानी 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। और बात की जाए लोकसभा में SC ST के सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे अभी SC की यानी अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 84 है, जबकि जनजाति की बात की जाए यहाँ पे तो वह आपके 47 सीटें लोकसभा में अभी वर्तमान में इनके लिए रखा गया है जो आरक्षण में है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ है वह हुआ है कि लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसमें जो एंग्लो इंडियन व्यक्ति को जो मनोनीत करते थे राज्यपाल और राष्ट्रपति, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब से यहाँ पे मनोनीत नहीं किया जाएगा एंग्लो इंडियन को। अगर बात की जाए यहाँ पे लोकसभा में तो लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन को, जबकि राज्य के जो विधानसभा होते थे उसमें राज्यपाल 1 व्यक्ति को मनोनीत करा करते थे, जो अब नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रावधान यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें हम याद कैसे होगा कि 104 में SC ST के समुदाय को आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे SC और ST यहाँ पे भी 4 लेटर है। जैसे EWS की बात की जाए तो उसमें 3 था यानी 103 था, यहाँ पे SC ST की बात की जाए तो यहाँ पे 4 लेटर है यानी 104 याद रहेगा। चलते हैं हम लोग इसके आगे, और अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 यानी जो अभी पारित हुआ है, और यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। और इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए हैं वीरेंद्र कुमार जो अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है, तो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ है, तो इस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे राज्यों को भी OBC सूची बनाने का अधिकार
हो गया है। यानी इससे पहले अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार था कि किस जाति को ओबीसी सूची में रखा जाए। अब से यह अधिकार राज्यों के पास चला गया है। अगर कोई राज्य चाहता है कि किस जाति को ओबीसी सूची में रखे, वह खुद से अपने बना सकता है, इसमें केंद्र सरकार उसकी दखल नहीं देगा। तो ये बात कही गई है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम में। तो यहाँ पे आप लोग 105 तक देख लिए। और बात की जाए 2021 में अभी चल रहा है नवंबर, और अभी नवंबर तक अगर बात की जाए तो अभी तक 105 हो चुके हैं। इसके बाद अगर होता है तो आपको दूसरा वीडियो जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इन सबको एक बार देख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सभी है, जैसे यहाँ पे हम बात किए हैं 100 से लेकर 105 तक आज पढ़े हैं। तो यहाँ पे 100 में क्या था अगर बात करें तो 100 में था बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि का बंटवारा। तो जो 100% था उसी में बंटवारा होता है कोई भी चीज़ में। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अगर कितना भी हो तो वही आपके पास 100% है, और बंटवारा जो होता है वह 100% में ही होता है। तो याद हो गया होगा 100% बंटवारा किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यह 122वां यहाँ पे बिल यानी विधेयक था, और इसमें जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी का मतलब होता है जितने भी जो पैसा दिया जाता था, जितने भी सिक्के दिया था, उन सबके बदले अब एक कर दिया गया। यानी जितने भी कर था उस सबको अब बदले में एक ही दिया जाता है। तो यानी जीरो के बदले यहाँ पे हम जितने पैसा देते थे अब एक ही देते हैं। तो यहाँ पे 101 बन जाएगा। या आपको याद नहीं होता है तो आप अगर किसी को कर देते हैं, टैक्स देते हैं यानी गिफ्ट देते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 रुपया लिफाफा में रहता है, और उसमें आप क्या करते हैं 100 रुपया लगाकर उसमें प्लस 1 रुपया जो रहा है आपको 101 बन जाता है। याद हो गया होगा। अगला है 103। 103वां जो अधिनियम था वह 124वां बिल था, और इसमें EWS को आरक्षण दिया गया था। यहाँ पे देखिए EWS 3 अक्षर, यहाँ पे 3 लेटर। याद हो गया होगा। उसके बाद है 104 जो अधिनियम था वह 124वां बिल यानी विधेयक था, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या SC/ST के लिए उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 70 से 80 वर्षों के लिए अब कर दिया गया है। और तो यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि 104 में SC/ST को आरक्षण मिला है 10 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे देखिए 104 में यहाँ पे 4 वर्ड, और यहाँ पे भी है SC/ST, इसमें भी है 4 लेटर। तो याद हो गया होगा, इसमें भी 4 अक्षर, और यहाँ पे 104 से 4 याद हो जाएगा। उसके बाद है 105वां जो अधिनियम था वह 127वां विधेयक था, और इसमें राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। अगर आपको याद हो गया ये सभी तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, और उससे पहले अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाकर सर्च कीजिए टेलीग्राम पे स्टूडेंट जेल खाना, और ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।